आज से कुछ साल पहले मैंने कहीं एक बात पढ़ी जिसे पढ़कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। लिखा गया था, थॉट्स आर लिविंग एंटिटीज, अर्थात हमारे जो विचार होते हैं वो जीव स्वरूप होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो विचार होते हैं वो मेरी तरह, आपकी तरह, हम सब की तरह जिंदा हैं। वो जिंदा होते हैं, वो जिंदा जीव होते हैं, जीव स्वरूप होते हैं। ये पढ़कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी फिर इस बारे में, और तब मुझे पता पड़ा कि ये बात बिल्कुल सच है। आप सोचिए, आप याद कीजिए, हम सभी को बचपन से यह समझाया जाता है, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छे का विचार करो, कभी भी अपना या किसी दूसरे का गलत विचार मत करो। तब ऐसा लगता था कि ये बात शायद हमें इसलिए कही जाती है कि हम अच्छे इंसान बने, हम अच्छे सामाजिक प्राणी बने, हम दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। लेकिन उस बात के पीछे इतना बड़ा साइंटिफिक रीजन होगा ये हमें तब एहसास भी नहीं था। किसी का अच्छा सोचने से या अपने बारे में अच्छा सोचने से हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम जिस तरह से रह रहे हैं वो जीवन का तरीका हमारा बदल सकता है, ये तब हमें एहसास भी नहीं था। इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, दरवाजा, घर, आसपास के लोग, पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु और ये सारा अखिल ब्रह्मांड जिसे हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, या हमें पता है कि ये अस्तित्व में है, ये वास्तव में क्या है। स्पिरिचुअली अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि हम सब आत्मा स्वरूप हैं, हम सब आत्मा हैं। आत्मा अर्थात परमात्मा का अंश, आत्मा अर्थात सुप्रीम पावर का अंश। इस संसार में कहीं कोई ऐसे पावर है जिसे हम सुप्रीम पावर कहते हैं, जिसके हम सब छोटे छोटे अंश हैं, कण रूपी परमात्मा के अंश। ये हो गई दर्शन की, स्पिरिचुअली। इसको और सिंपल रूप से समझते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात करते समय दरअसल क्या कर रही हूँ, मैं अपने अंदर की एनर्जी, मेरी ऊर्जा इन शब्दों में लगा रही हूँ। ये हाथ हिलाने में मैं अपनी ऊर्जा लगा रही हूँ। हम जो भी कुछ करते हैं, जितना भी कुछ करते हैं, जैसा भी करते हैं, हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और एनर्जीज हमेशा बनी रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती, उनका स्वरूप बदलता है। अब जब हम अपनी एनर्जीज ट्रांसफर कर रहे हैं, हम मूलतः एनर्जी स्वरूप है, हमें समझ में आ गया है कि हम सब लोग ऊर्जा के स्वरूप हैं, ठीक है। अब हम अपनी एनर्जी, अगर हमें गाते हैं, हम लोग गाना गा रहे हैं तो हम गायन में अपनी एनर्जी डाल रहे हैं। हम लिख रहे हैं तो हम अपने विचारों को एनर्जी देते हुए, लिखते हुए वो इसमें अपने लिखान में डाल रहे हैं, लेखन में डाल रहे हैं। अगर हम लिख रहे हैं किसी साधु संत के बारे में, महात्मा के बारे में, किसी गुणी ज्ञानी, परम ज्ञानी व्यक्ति के बारे में, तो हम दरअसल अपनी एनर्जी उस लेखन में डाल रहे हैं। जब हम विचार करते हैं किसी चीज के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, भूत अर्थात पास्ट के बारे में, भविष्य के बारे में, आज के समय के बारे में, वर्तमान के बारे में, तब दरअसल हम अपनी एनर्जी का अंश उस विचार को देते हैं। जैसे ही हम किसी बात पे ध्यान देते हैं, उसका विचार करते हैं, तो हम विचार रूपी जीवों का निर्माण करते हैं। यह विचार रूपी जीव एक्जैक्टली वैसा होते हैं, वैसे बनते हैं जैसा हम उन्हें निर्माण करते हैं। मानिए मैंने एक ब्यूटीफुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कल्पना की, जो मोर की तरह दिखाई पड़ता है, जिसकी आवाज से पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो एक्जैक्टली मैंने अपने विचार में, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में, अपने थॉट में इस तरह के थॉट फॉर्म या थॉट एंटिटी, विचार रूपी काया का भी निर्माण किया, विचार रूपी देह का भी निर्माण किया।
इस प्रकार हम जो भी मन में सोचते हैं, जितना भी, सुबह से उठकर अगर मैं सोचती हूँ आज मेरी बाइक काम पे नहीं आने वाली और मैं बहुत परेशानी में आने वाली हूँ और आज मेरा दिन तो बेकार ही जाने वाला है, और तो ये सारे विचार मैं एक्चुअली क्रिएट कर रही हूँ, एक लिविंग एंटिटीज को मैं क्रिएट कर रही हूँ जो मेरे आदेश पर, जो मेरी इच्छा पर इस विश्व से मैग्नेट की तरह वो सारे एक्सपीरियंस मेरे जीवन में खींच के लाते हैं, जिन्हें मैं अपने सबकॉन्शियस में या अपने मन में या अपनी बुद्धि में विचारती हूँ, सोच रही हूँ। मानिए कोई आपके सामने एक व्यक्ति है, उसने अगर सोचा कि जीवन कितना सुंदर है, हम लोगों को कितना कुछ सीखने को मिलता है, हम लोग कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो यकीन मानिए उस इंसान के जीवन में कोई कमी नहीं है। और वही एक व्यक्ति है जो दिन रात बैठे बैठे नेगेटिव बातों पे ध्यान दे रहा है। मेरी नौकरी चली गई, मुझे अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, मेरे घर वाले भी मुझे मान नहीं रहे हैं, दोस्तों ने मेरे बारे में अच्छा सोचना छोड़ दिया है, सब तरफ डिफिकल्टीज है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में शायद ही कभी कुछ अच्छा हो सके, शायद कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। आप विश्वास कीजिए, उस इंसान के बारे में, उस इंसान के जीवन में ऐसे अनुभव ज्यादा से ज्यादा आएंगे। जो सक्सेस लेता है ना अपने जीवन में, जो सक्सेस का पहाड़ चढ़ता है वो आगे बढ़ता ही जाता है, और जो दुख के गर्त में गिरता है ना वो गिरता ही जाता है जब तक वो अपने को संभाल न ले, संवार न ले और आगे बढ़ने की कोशिश न करे। अगर आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो वो चीज आपके जीवन में होने लगती है। हम जब किसी भी चीज को एक थॉट देते हैं, हम जब इस पर विचार करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि वो तुरंत के तुरंत पूरा हो। अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे पास एक बड़ा महल हो, तो जरूरी नहीं है वो कल ही मेरा महल बन जाएगा, लेकिन अगर मैं उसके बारे में बार बार विचार करती रही तो शायद इन फ्यूचर मेरे पास एक महल होगा। अगर मैं सोचती हूँ कि मेरी बुक पब्लिश होनी चाहिए और मैं उस बारे में बार बार सोचती हूँ, तो शायद मुझे ऐसे रास्ते अपने आप मिलने लगेंगे कि वह बुक पब्लिश हो जाए। आप विचार कीजिए, आपके पास एक छोटा सा बच्चा है जो भी सिर्फ 3 महीने का है। अब आप उसे दूध पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, फिर वो बड़ा होता है, साल भर का होता है, आप उसे दाल का पानी देते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं, फिर और बड़ा होता है, आप उसे अच्छे अच्छे विटामिन के सिरप पिलाते हैं, अच्छा दाल रोटी पीस के, चावल सब कुछ खिलाना शुरू कर देते हैं, और बड़ा होने पे आप उसे ड्राई फ्रूट्स भी देने लगते हैं, जितनी अच्छी सब्जियां खिला सकते हैं उतनी खिलाते हैं। क्यों? ताकि वो बच्चा रुष्ट पुष्ट हो जाए। द सेम वे हम जब किसी बात का विचार करते हैं तो वो विचार जो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, उसकी आयु कितनी होती है हमें नहीं क्या पता, लेकिन अगर हम उस चीज के बारे में बार बार विचार करते हैं तो हम उसको पोषण देते हैं, हम उसको खाना देते हैं। अगर वो चीज सकारात्मक होती है तो हम भी सकारात्मक होते जाते हैं, सकारात्मक अनुभव धीरे धीरे हमारे जीवन में आने लगते हैं, और वह सकारात्मक वस्तु या चीज शायद कुछ समय में, कुछ वर्षों में हमारे जीवन में घटित हो जाती है। उसी के विपरीत अगर हम किसी बात का नकारात्मक विचार करते हैं, निगेटिव थॉट लेते हैं, तो वह निगेटिव चीज जो अभी इतने सूक्ष्म रूप में है वो धीरे 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 बड़ी होती जाती है, बड़ी होती, क्योंकि उसे पोषण मिल रहा है, उसे भोजन मिल रहा है, उसे खाना मिल रहा है। थॉट का खाना क्या है? उसके ऊपर और विचार और उसको हम बड़ा करें। ऐसे में क्या होता है कि वह विचार इतना बड़ा हो जाता है कि इस तरह की नकारात्मक वस्तुएं हमारे जीवन में घटित होती है। इसके ऊपर उपाय क्या है? देखिए, ऐसा होना असंभव है, ऑलमोस्ट असंभव है कि हमारे जीवन, हमारे मन में कभी किसी बात का निगेटिव थॉट आए ही ना हो, निगेटिव विचार हमारे जीवन में आए ही ना हो, या हम जब किसी बात के बारे में सोच रहे तो हम निगेटिव बात के बारे में बिल्कुल ही सोचें ना। वो ठीक भी नहीं है कि हमें वस्तु के दोनों पक्ष के बारे में ध्यान देना जरूरी है, लेकिन इसके ऊपर उपाय यह है
कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में निगेटिव विचार हमारे मन में आता है या हम निगेटिवली सोचते हैं, तो हम उस निगेटिव थॉट का भरण पोषण न करें, उसको बुला के आमंत्रित करके, उसको बिठा के, उस पर ध्यान देकर, उसको टेम्पर करके उसे बड़ा न बनाएं। दूसरा तरीका यह है कि शांत बैठकर, मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोस में मेडिटेशन सिखाऊंगी, अलग अलग तरीके के मेडिटेशन। इस बात को भी हम मेडिटेशन की तरह कर सकते हैं कि हम शांत बैठ जाए कहीं पर, और हम जो भी अच्छा अपने जीवन में घटित होने देना चाहते हैं, सबसे अच्छा समय है सुबह का समय। आप सुबह सुबह बैठिए, जो भी अच्छा आपके जीवन में आपको चाहिए कि होना चाहिए, उसके बारे में विचार कीजिए कि वो हो रहा है, वो हो गया है। और अगर कोई भी निगेटिव थॉट जरा भी आता है, उसको रिप्लेस कीजिए सकारात्मक विचार से। अगर आपको लगता है मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मेरा क्या होगा, सोचिए मेरी गाड़ी तो पहुंच जाएगी, आज मैं ऑफिस समय से पहुंच रहा हूँ, पहुंचने वाला हूँ। अगर आप अपना थॉट प्रोसेस बदलते हैं, अगर आप अपना सोचने का तरीका बदलते हैं, यकीन मानिए धीरे धीरे इससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके अंदर भरपूर ऊर्जा है, वो भरपूर ऊर्जा, वो भरपूर शक्ति, वो एनर्जी पॉजिटिवली आपके बाहर आएगी, और बाहर आकर इस विश्व से उन सब पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी जिन्हें आप पाना चाहते हैं। इसलिए कॉशियसली या सबकॉशियसली कभी भी निगेटिव विचार मत कीजिए। धन्यवाद।